हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कोई भी आदमी अगर पर्सनल लोन ले लेता है और लोन का उससे डिफ़ॉल्ट हो जाता है या नहीं तो उसके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ रहा होता है, जैसे फाइनेंशियल इशू हो गया या नहीं तो हेल्थ इशू हो गया, किसी भी तरीका उनके साथ प्रॉब्लम आ जाता है और उनसे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो क्या उनके ऊपर कोई केस होगा। ये जो तरह तरह का रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं कि आप पे ये सेक्शन 420 लग जाएगा, सेक्शन 138 लग जाएगा, सेक्शन 25 लग जाएगा, बार बार रिकॉल नोटिस भेजा जाता है, डिमांड नोटिस भेजा जाता है, फाइनल रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है, और इस तरह का जो तरह तरह का धमकी देता है, तो इसका असली सच क्या है सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आदमी होते हैं, कोई भी आदमी जो लोन लेते हैं, उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तभी ना वो लोन लेते हैं, लेकिन ये रिकवरी एजेंट ये सब बात समझने का कोशिश नहीं करता है। और आदमी भी ये देख के लोन लेता है कि ये ऐप आरबीआई रजिस्टर है, तो इससे अगर हम लोन लेंगे तो हमारे साथ आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आरबीआई के अंडर काम करता है, तो ये कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, ये रिकवरी एजेंट तो बार बार भेज के परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये उसका उल्टा करते हैं, बार बार रिकवरी एजेंट भेजा जाता है, जब मर्जी होता है ये रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं और तरह तरह से परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ये रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये रिकवरी एजेंट बस आपको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि टाइम से पहले पूरा पैसा वसूल कर ले, जिसके वजह से इसको कमीशन मिल जाए। तो इसी वजह से ये रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान करते हैं। और ये जो व्हाट्सअप पे जो खुद से बना के नोटिस भेजते रहते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि आप पे सेक्शन 420 लग जाएगा, सेक्शन 138 लग जाएगा, तो ये सब जो नोटिस रहता है ये सब फेक रहता है, बस आपको डराने और धमकाने के लिए भेजा जाता है। और जो आपको तरह तरह से बोलते हैं कि रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, फाइनल रिमाइंडर नोटिस, ये सब नोटिस से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ होता है बस आप पे प्रेशर बनाने के लिए कि आप जितना जल्दी हो सके लोन का रीपेमेंट कर दें। हाँ, आपको ये भी बात बोलते होंगे कि 3 महीना हो जाएगा तो आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे। तो हाँ, 3 महीना होने के बाद अकाउंट एनपीए में चला जाता है 90 डेज़ होने के बाद, लेकिन एनपीए में जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही होता है कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, तो फिर आगे चल के लोन लेने में दिक्कत आएगा, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत बार बहुत रेयर कंडीशन में कभी ऐसा पाया गया है कि किसी भी आदमी पे सेक्शन 25 लगा दिया हो, वो भी जो है ना 8 से 9 महीना बाद ऐसा होता है, जब कभी भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान या तंग हो जाता है, कोई आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, तब जाके ऐसा होता है। वो भी बहुत कम ऐसा देखने को मिला है, 2 से 3% ऐसा किसी के साथ हुआ होगा जिस पे जो है ना लीगल एक्शन लिया होगा और उस पर सेक्शन 25 लग गया। लेकिन ऐसे धमकी बहुत सारा दिया जाता है, व्हाट्सअप पे मैसेज बहुत बार किया जाता है और लिख लिख के भेजा जाता है। तो दोस्तों उन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, उनसे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर 8 से 9 महीने बाद भी अगर कोई आदमी लोन का रीपेमेंट, पर्सनल लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता है, तो आगे चलिए क्या होता है, सेटलमेंट भी इसका हो जाता है। तो इसमें आपको डरने उड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो लिए हैं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे और आपका सिविल स्कोर अच्छा था तब तो ये लोन लिया। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता तो कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देता। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा था इसी बेसिस पे तो आपको लोन दिया है। और अगर मान लीजिए आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका सिविल स्कोर भी तो डाउन कर रहा है, जिससे आपको आगे चल के लोन लेने में दिक्कत आएगा। तो ये ऐसा काम तो पहले ही कर रहा है, तो ये आप पे लीगल एक्शन नहीं लेगा। लीगल एक्शन अगर लेता भी है तो वो मैंने बता ही दिया कि 8 से 9 महीना बाद लेता है, जो सेक्शन 25 लगता है। वो लगने पे भी बेल मिल जाता है। आप कुछ पैसा खर्चा करिएगा, 2000 से 3000 रुपया खर्चा करिएगा, आप जाके दीजिएगा किसी अच्छे लॉयर को, तो आपको बेल मिल जाएगा। वो भी बहुत, हम बोले बहुत रेयर कंडीशन पे कभी आप पे केस होता है। ऐसे लास्ट में सबका आगे लास्ट में सेटलमेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन है, तो वो 30% पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, कोई किसान है, उसके पास पैसा आने का कोई भी स्रोत नहीं है, और है भी तो बस इतना ही पैसा आता, सोर्स ऑफ इनकम है जिससे बस उसका घर चल सके, तो वो कुछ भी अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो लास्ट में उसका लोन राइट ऑफ भी हो जाता है। तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर्सनल लोन लिए हैं और रिकवरी एजेंट अगर आपको बार बार घर आके परेशान कर रहा है, तो उससे डायरेक्ट मांगिए ID कार्ड, DRA लाइसेंस, विजिटिंग लेटर और ऑथराइजेशन लेटर। और ये DRA लाइसेंस क्या होता है, तो दोस्तों DRA लाइसेंस मिलता है IIBF, एक एग्ज़ाम होता है,
वो पास करने के बाद ही DRA लाइसेंस मिलता है। तो इसी वजह से कोई भी रिकवरी एजेंट ये DRA लाइसेंस, ID कार्ड ये सब नहीं बनवाते हैं। ये सोचते हैं कि ये जॉब तो 2-3 महीना के लिए कर रहे हैं, फिर जाके छोड़ देंगे, ये काम चला तो चला, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये लोग ये सब काम ज़्यादा दिन नहीं करते हैं। इसका जो है ना पर्सनल काम कुछ और रहता है, ये सब साइड इनकम के लिए बस करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो काम करते हैं रिकवरी एजेंट, तो ये सब चीज़ के झमेला में नहीं पड़ के वो डायरेक्ट घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें तो पढ़ा लिखा होना भी उतना भी कंपलसरी नहीं है। बस 10 से 12 तक पढ़े रहना, उसके बाद जो है ना वो रिकवरी एजेंट का काम स्टार्ट कर सकता है IIBF एग्ज़ाम देने के बाद। तो इसी वजह से ये रिकवरी एजेंट बहुत सारा ऐसा होता है जो कुछ भी पढ़ा नहीं रहता है, वो रिकवरी एजेंट बन जाता है। तो ये पूरी तरीका इलीगल है। और उसको RBI तो वो बोलता ही है कि उसको रजिस्टर होने के लिए और DRA लाइसेंस लेने के लिए, और दूसरा कंपनी के वेबसाइट पे भी इसको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट को पर्सनल नहीं बोलता है, कंपनी वाला कभी नहीं बोलता है कि ये रिकवरी एजेंट मेरा है। कभी भी आप कॉल कर बोलिए कि आपका रिकवरी एजेंट आया, सर देखिए आपका रिकवरी एजेंट मेरे घर पहुंच गया और आगे बहुत परेशान किया है हमारी, इस तरह से बोलता है कि मेरा कोई रिकवरी एजेंट ही नहीं है, हम तो कभी रिकवरी एजेंट भेजे ही नहीं, मेरा तो कभी रिकवरी एजेंट बना ही नहीं, इस तरह का बात बोलते हैं। इसको मेल उल करने से कोई भी ऐसा नहीं करता है। ज़्यादातर टाइम कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको मेल का जवाब आ गया, वो भी ऐसा जवाब देगा, मेल का ऐसा जवाब देगा जिसका ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप बोला थैंक यू, आप अच्छा किए कि मेल कर दिए, लेकिन जो है ना जो टाइम आप मांग रहे हैं इतना टाइम नहीं मिलेगा। अरे भाई जब टाइम मिलेगा ही नहीं तो आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? तो वो ज़्यादातर टाइम जो है ना मेल का कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपका बस काम है मेल करना। आप बस कंपनी को बोल दे कि इतना दिन का टाइम दे दीजिए, उसके अलावा कंपनी टाइम दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब पैसा हो तभी आप उसका पेमेंट करिए। और ये कंपनी के जो धमकी जो तरह तरह का देता है या रिकवरी एजेंट घर पर भेजता है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी मत डरिएगा। और जो बात हम बताएं 4 चीज़ मांगने के लिए, वो 4 चीज़ मांगिए रिकवरी एजेंट से, और रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। और ये जो व्हाट्सएप पे तरह तरह का धमकी दिया जाता है, इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल लोन में ऐसा कोई भी केस नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर ख़राब करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।